जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे, जो लोग जामुन खाते हैं वह जामुन नहीं जहर खा रहे हैं, वे लोग हो जाएं सावधान। मेरी बात ध्यान से सुन लो। कुछ खास बात, ऐसी सच्चाई जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। पूरा सच जानने के बाद आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या अभी मैं जामुन खा रही हूँ या खिला रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ दो लाइन आप लोगों के लिए। इस चैनल की हर वीडियो एक दीपक है जो भक्ति की लौ जलाए रखती है। अगर आपको इस लौ की रोशनी महसूस हो तो सब्सक्राइब करके इस ज्योति को बुझने न देना। चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे महाराज जी क्या बताए हैं। जामुन नाम सुनते ही जुबान पर एक कसला मीठा स्वाद तैर जाता है और आंखों में वो दृश्य घूमने लगता है जब गर्मियों की दोपहर में गांव के बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ते थे और फिर अपनी हथेलियों से बैंगनी रंग के छींटे मिटाते हुए खुशी से झूमते थे। शहरों में यही जामुन कपड़े पहने रेहड़ियों पर बिकता है और लोग बड़ी श्रद्धा से उसे खाकर अपने शरीर को ठंडक देने का दावा करते हैं। लेकिन क्या ये सारा दृश्य, ये स्वाद, यह उत्साह और यह आदत वास्तव में उतनी ही लाभकारी है जितनी हमें बताई जाती है? आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज ज्यादा मात्रा में खाई जाती है या हर मौसम में खाई जाती है वह आपके शरीर पर क्या असर छोड़ती है? क्या आपने कभी गहराई से जानने की कोशिश की है कि जामुन वास्तव में अमृत है या धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देने वाला एक मौसमी छलावा है? अगर नहीं सोचा तो अब सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जामुन को आयुर्वेद में एक औषधीय फल माना गया है, लेकिन सिर्फ औषधि के तौर पर, न कि भोजन के रूप में। इसका मतलब यह है कि इसे सीमित मात्रा में, सही समय पर और सही प्रकार के शरीर के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज लोग जामुन को औषधि नहीं बल्कि नाश्ते और स्वाद के लिए उपयोग में ला रहे हैं। कोई इसे सुबह सुबह खाली पेट खा रहा है, कोई इसे दूध या दही के साथ ले रहा है, कोई खाना खाने के बाद खा रहा है, तो कोई अपनी बीमारी के इलाज के लिए अंधाधुंध मात्रा में खा रहा है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 5-7 किलो जामुन खा रहा हो तो क्या यह उसके शरीर के लिए अमृत बन सकता है? नहीं, ये धीरे धीरे शरीर में विष बनता है और इसकी शुरुआत होती है पाचन तंत्र से। प्रेमानंद जी कहते हैं, जामुन स्वभाव से भारी, कसला और ठंडा होता है। इसका अर्थ है कि यह पाचन को मंद कर सकता है अगर सही समय और मात्रा में न खाया जाए। जिन लोगों को कब्ज, गैस, पेट में भारीपन, एसिडिटी, अपच या भूख न लगने की समस्या है, उनके लिए जामुन किसी जहर से कम नहीं। इसका कारण है कि यह अग्नि यानी पाचन शक्ति को दबा देता है और शरीर में वात दोष बढ़ाता है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीज हैं। अक्सर ऐसे लोग जामुन को अपना रामबाण इलाज समझकर दिन में बार बार इसका सेवन करते हैं। जामुन के बीज को पीसकर खाया जाता है, उसकी गुठलियों का चूर्ण बना लिया जाता है और पत्तियों का रस तक पिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? क्या ये हर तरह की डायबिटीज में काम करता है? क्या ये वाकई इंसुलिन को बैलेंस करता है या शरीर को कुछ और नुकसान पहुंचा रहा है? प्रेमानंद जी कहते हैं, जामुन औषधि है, लेकिन अज्ञानता में लिया गया कोई भी औषधि जहर बन जाती है। अब जानिए उस रहस्य को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जामुन में टैनिक एसिड, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये सभी तत्व शरीर में अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब शरीर में इनकी जरूरत हो। अगर आपका शरीर पहले से ही आयरन से भरपूर है और आप जामुन खा रहे हैं तो ये शरीर में अत्यधिक आयरन को जमा कर देता है, जिससे लिवर पर प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक टैनिक एसिड का सेवन पेट की आंतरिक परतों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और गट इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक और गहरी सच्चाई यह है कि जो लोग अपने बच्चों को जामुन खिलाते हैं वे इस बात से अनजान होते हैं कि इससे बच्चों की नींद पर असर हो सकता है। जामुन ठंडा और भारी होता है और बच्चों का पाचन तंत्र बेहद नाजुक होता है। यदि जामुन सही समय पर न दिया जाए तो ये बच्चों में खांसी, बलगम और गले की खराश बढ़ा सकता है। बात यही खत्म नहीं होती।
प्रेमानंद जी ने अपने व्याख्यान में एक बार बहुत मार्मिक बात कही थी। जिन्हें जोड़ों का दर्द है, जिन्हें हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, जिन्हें रात में पसीना आता है या फिर नींद में डर लगता है, वे अगर जामुन खाते हैं तो उनका ये रोग और अधिक बढ़ सकता है। इसका कारण है जामुन का ठंडा और भारी प्रकृति होना, जो वात और कफ दोनों दोषों को असंतुलित करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जामुन खाने के बाद गला साफ नहीं कर पाते, आवाज भारी हो जाती है, कफ जमने लगता है। इसका कारण है जामुन की प्रकृति जो कंठ को प्रभावित करती है। ऐसे लोग जो गायक हैं, वक्ता है या जिन्हें स्वर पर काम करना होता है, उनके लिए यह फल सावधानी पूर्वक ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रात को जामुन खा लेते हैं। रात का समय है विश्राम और पाचन का। ऐसे में भारी, ठंडे और कसैले पदार्थ खाना शरीर के संपूर्ण चयापचय को बिगाड़ सकता है। जामुन रात को खाने से पाचन मंद होता है, कब्ज की समस्या बढ़ सकती है और नींद में बाधा आ सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जामुन वजन घटाता है, जबकि प्रेमानंद जी कहते हैं जो चीज पचती ही नहीं वो कैसे वजन घटा सकती है। जो चीज शरीर में अवरोध पैदा करती है वो कैसे सफाई कर सकती है। एक और गंभीर चेतावनी, जामुन और दूध का मेल। कई लोग दूध पीने से पहले या बाद में जामुन खा लेते हैं। ये शरीर में विष का निर्माण करता है। दो विपरीत गुणों वाले पदार्थों को एक साथ लेना आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा जाता है, जो लंबे समय में बड़ी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि स्किन एलर्जी, अपच और यहाँ तक कि ऑटोइम्यून बीमारियां भी। अब उन लोगों की बात जो हृदय रोग से पीड़ित हैं या जिन्हें रक्तचाप की समस्या है। जामुन का अत्यधिक सेवन रक्त को गाढ़ा कर सकता है, जिससे हृदय की धमनियों पर दबाव बढ़ता है। जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही अनियंत्रित है, उनके लिए ये जोखिम और बढ़ा सकता है। अब आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि जामुन खाने से कुछ लोगों के शरीर में नीलापन यानी ब्लूइश टिंट आ जाता है। यह एक संकेत है कि जामुन आपके शरीर में सही से नहीं पच रहा और लिवर या किडनी पर दबाव बना रहा है। जामुन खाने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्या आपका शरीर इसकी मांग कर रहा है या आप बस स्वाद के लिए इसे खा रहे हैं। प्रेमानंद जी का कथन है, भोजन वही जो शरीर मांगे, औषधि वही जो रोग बताए और फल वही जो ऋतु व प्रकृति अनुरूप हो। अब सोचिए, क्या आप अपने शरीर को बिना जाने किसी ऐसी चीज से भरना चाहते हैं जो धीरे धीरे आपको बीमार बना दे? क्या आप सिर्फ इसलिए जामुन खा रहे हैं क्योंकि सब खा रहे हैं, या आपने किसी डॉक्टर, वैद्य या विज्ञापन में इसके फायदे सुन लिए? जिन्हें पाचन की समस्या है, जिन्हें वात बढ़ा है, जिनका शरीर हमेशा भारी रहता है, जिन्हें थकावट जल्दी हो जाती है, जिनका रक्तचाप असंतुलित है या जो किसी भी तरह की किडनी और लीवर की परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें जामुन से दूर रहना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि जामुन का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, वे कृपया एक बार अपना स्वास्थ्य पूरी तरह जांचें और जानें कि कहीं कोई अंदरूनी समस्या धीरे धीरे तो नहीं बढ़ रही। प्रेमानंद जी के अनुसार प्रकृति ने हर फल, हर पत्ता, हर जड़ को एक समय, एक सीमा और एक कारण के तहत बनाया है। अगर हम इन सीमाओं को नहीं समझेंगे तो यही प्रकृति हमें दंडित करेगी। तो अगली बार जब आप जामुन खाएं या किसी को खिलाएं, तो यह जरूर सोचिए कि यह आपके शरीर के लिए जरूरी है या नहीं। स्वाद की दुनिया से बाहर निकलिए और शरीर की जरूरत को समझिए, क्योंकि जो लोग बिना सोचे जामुन खाते हैं, वे सिर्फ अपने स्वाद को नहीं, अपने स्वास्थ्य को भी गिरवी रख देते हैं। अब निर्णय आपका है, जामुन खाना है तो सावधानी से खाएं, नहीं तो ये अमृत भी विष बनकर शरीर में फैल सकता है और जब तक समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली जानकारी रोजाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके एक क्लिक से किसी की जिंदगी बच सकती है।